हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH वाले सेंटेंस बनाना। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दिया है। होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH वाले सेंटेंसेस बनाना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ आ होगा, ई होगी, ए होंगे जैसे वाक्य आते हैं साउंड करके, तो कौन से टेंस की पहचान होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होते हैं। जैसे वह कहाँ गया होगा, वर्ब के साथ क्या आ रहा है? गया होगा मीन्स आ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह घर कैसे पहुंची होगी, तो सेंटेंस में क्रिया के साथ क्या आ रहा है? पहुंची होगी मीन्स ई होगी। साउंड क्या आ रहा है? आ होगा, ई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी ने मेरे कपड़े कहाँ रखे होंगे, तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या आ रहा है? रखे होंगे, ए होंगे। तो जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ आ होगा, ए होगा, ई होंगे जैसे साउंड करके सेंटेंस आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होते हैं। एक पहचान होता है चुका होगा, चुकी होगी भी होता है, लेकिन चुका होगा, चुकी होगी में सेंटेंसेस मोस्टली नहीं बोलते हैं हम लोग। जब भी कुछ बोलते हैं यही बोलते हैं वो गया होगा, आया होगा, बैठा होगा, तो आ होगा, ई होगी वाले ज्यादा सेंटेंस यूज होते हैं। होप आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं WH वाले सेंटेंसेस बनाने। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, आप उसको जरूर से देख लेना। WH वाले सेंटेंस क्या होते हैं? क्या, क्यों, कहाँ जैसे वाले वाक्य होते हैं। इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले WH को रखते हैं। WH मीन्स हाउ, वेयर, व्हेन वाले सेंटेंस को पहले रखते हैं। उसको रखने के बाद हम सबसे पहले विल लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाना है? WH, WH के बाद विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। WH वाले सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम WH को रखेंगे, WH के बाद विल लगाएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। होप आपको इसका रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। पहला सेंटेंस है वह कहाँ गया होगा। वह कहाँ गया होगा, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले किसकी इंग्लिश रखनी है? हमें कहाँ की इंग्लिश रखनी है? WH को पहले रखने हैं। तो क्या हो जाएगा? वेयर। वेयर के बाद हमें क्या लगाने हैं? विल लगाने हैं। वेयर विल के सब्जेक्ट क्या है? ही। वेयर विल ही, देन हैव लगाने हैं। क्या रखना है? सबसे पहले WH को रखना है, WH के बाद विल रखना है, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, देन हमें क्या रखना है? हैव रखना है, देन थर्ड फॉर्म रखना है। वह कहाँ गया होगा, जाना का होता है, वो थर्ड फॉर्म होता है गॉन। वेयर विल ही हैव गॉन, देन क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। क्या? वह कहाँ गया होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। वह कहाँ गया होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। क्या किया मैंने? सबसे पहले WH को रखा, WH के बाद विल लगाया, विल के बाद सब्जेक्ट रखा, देन हैव रखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, देन क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ गया होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। सेंटेंस होता मेरा भाई कहाँ गया होगा, तो सेंटेंस क्या हो जाता? वेयर विल माई ब्रदर हैव गॉन। पापा कहाँ गए होंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाता? वेयर विल पापा हैव गॉन। सेंटेंस होता मेरी टीचर कहाँ गए होंगे, तो सेंटेंस क्या होता? वेयर विल माई टीचर हैव गॉन। होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कहाँ सोई होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है? कहाँ की इंग्लिश पहले रखनी है। कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर। वेयर के बाद हमें क्या लगाने हैं? विल लगाने हैं। विल के बाद क्या करना है? विल के बाद हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है? सी। देन हमें हैव लगाने हैं। वेयर विल सी हैव। सोना के क्या होता है? स्लीप। स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। वेयर विल सी हैव स्लेप्ट, देन क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ सोई होगी, वेयर विल सी हैव स्लेप्ट। वह कहाँ सोई होगी, वेयर विल सी हैव स्लेप्ट। वह कहाँ सोई होगी। सबसे पहले WH के बाद विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ सोई होगी, वेयर विल सी हैव स्लेप्ट। वह कहाँ सोई होगी, वेयर विल सी हैव स्लेप्ट। सेंटेंस होता मेरा भाई कहाँ सोया होगा, सेंटेंस क्या हो जाता? वेयर विल माई ब्रदर हैव स्लेप्ट। तुम कहाँ सोए होगे, सेंटेंस क्या हो जाता? वेयर विल यू हैव स्लेप्ट।
होप आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा कहाँ गए होंगे। पापा कहाँ गए होंगे। सबसे पहले हमें क्या रखने हैं, हमें WH को रखने हैं। WH क्या है यहाँ पर, कहाँ। तो कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेयर। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेयर रखने हैं। वेयर, वेयर के बाद फिर विल के बाद पापा, पापा के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म वेयर विल पापा हैव गॉन। देन क्वेश्चन मार्क, पापा कहाँ गए होंगे। वेयर विल पापा हैव गॉन, पापा कहाँ गए होंगे। वेयर विल पापा हैव गॉन। वेयर विल पापा हैव गॉन, पापा कहाँ गए होंगे। वेयर विल पापा हैव गॉन। अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को नहीं देखा है तो उन टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना। इसके पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ाया हुआ है और पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ाया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है वह घर कैसे पहुंची होगी। वह घर कैसे पहुंची होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनानी है, हमें सबसे पहले हमने WH रखना है। WH क्या करना है, कैसे की इंग्लिश पहले रखनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले हाउ के बाद क्या लगाने हैं, विल के बाद क्या करने हैं, हमें सब्जेक्ट लगाने हैं सी। हाउ विल सी हैव, देन हैव रखने हैं। पहुंचना का होता है रीच में ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हाउ विल सी हैव रीच्ड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होम है, देन क्वेश्चन मार्क, वह घर कैसे पहुंची होगी। हाउ विल सी हैव रीच्ड होम, वह घर कैसे पहुंची होगी। हाउ विल सी हैव रीच्ड होम, वह घर कैसे पहुंची होगी। हाउ विल सी हैव रीच्ड होम। सेंटेंस होता मेरा भाई घर कैसे पहुंचा होगा, तो सेंटेंस क्या हो जाता, हाउ विल माई ब्रदर हैव रीच्ड होम। सबसे पहले WH के बाद विल के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने पेपर कैसे दिया होगा। उसने पेपर कैसे दिया होगा। तो सबसे पहले हमें कैसे की इंग्लिश पहले रखनी है। सबसे पहले हमें क्या रखना है, हाउ के बाद विल लगाने हैं। विल के बाद क्या करने हैं, सब्जेक्ट लगाने हैं ही। उसके बाद क्या करना है, हैव लगाने हैं। हाउ विल ही हैव पेपर देना, गिव पेपर हो जाएगा, गिवन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। How will he have given paper? Then question mark. उसने पेपर कैसे दिया होगा। How will he have given paper? उसने पेपर कैसे दिया होगा। How will he have given paper? उसने पेपर कैसे दिया होगा। How will he have given paper? होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया। मैं सेंटेंस बहुत ही इजी ली हूँ, जो आप डेली बेस पे जो बोलते हो। मैंने टफ सेंटेंस नहीं लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने घर कैसे संभाला होगा। उसने घर कैसे संभाला होगा। तो अब हमें क्या करना है, कैसे की इंग्लिश पहले रखनी है, राइट, क्योंकि ये WH वाले सेंटेंस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाउ लगाने हैं, WH रखना है हाउ के बाद विल के बाद सब्जेक्ट क्या है सी। सब्जेक्ट क्या है, उसने घर कैसे संभाला होगा। अब यहाँ पे होगी होता तो सी रख देते। अब यहाँ वैसे यहाँ पे ही भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, लेकिन उसने घर कैसे संभाला होगा एक पर्सन को, एक फीमेल को तो नहीं इंडिकेट कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसने घर कैसे संभाला होगा। हाउ विल ही हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मैनेज हो जाएगा, मैनेज का थर्ड फॉर्म ईडी हो जाएगा। हाउ विल ही हैव मैनेज्ड होम। हाउ विल ही हैव मैनेज्ड होम, उसने घर कैसे संभाला होगा। हाउ विल ही हैव मैनेज्ड होम। यहाँ पे सी भी हो सकता है। सेंटेंस क्या हो जाता, हाउ विल सी हैव मैनेज्ड होम, उसने घर कैसे संभाला होगा। अगर सेंटेंस होता मेरी बहन ने घर कैसे संभाला होगा, तो सेंटेंस क्या हो जाता, हाउ विल माई सिस्टर हैव मैनेज्ड होम। मम्मी ने घर कैसे संभाला होगा सेंटेंस हो जाता, तो क्या होता, हाउ विल मम्मी हैव मैनेज्ड होम। पापा ने घर कैसे संभाला होगा होता तो क्या होता, हाउ विल पापा हैव मैनेज्ड होम। होप आपको सेंटेंस समझ में आ गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस है इस गर्मी में उसने खाना कैसे पकाया होगा। इस गर्मी में उसने खाना कैसे पकाया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे की इंग्लिश पहले रखने हैं। क्या करने हैं हमें, सबसे पहले हाउ के बाद विल के बाद सी। विल के बाद हमें क्या सब्जेक्ट रखना है, उसने खाना कैसे पकाया होगा। हाउ विल सी देन हैव, उसने खाना कैसे पकाया होगा। हाउ विल सी हैव कुक्ड
फूड। खाना बनाना क्या होता है? कुक फूड। में ईडी लगा दोगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हाउ विल सी हैव कुक्ड फूड? देन क्वेश्चन मार्क, उसने खाना कैसे पकाया होगा? हाउ विल सी हैव कुक्ड फूड? उसने खाना कैसे पकाया होगा? हाउ विल सी हैव कुक्ड फूड? मेरे भाई ने खाना कैसे पकाया होगा? सेंटेंस क्या हो जाता? सेंटेंस क्या हो जाता? हाउ विल माय ब्रदर हैव कुक्ड फूड? मम्मी ने खाना कैसे पकाया होगा? सेंटेंस क्या हो जाता? हाउ विल मम्मी हैव कुक्ड फूड? मेरी बीवी ने खाना कैसे पकाया होगा? वाइफ ने कैसे खाना पकाया होगा? सेंटेंस क्या हो जाता? हाउ विल माय वाइफ हैव कुक्ड फूड? मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आई हूँ। होप आपको आज का सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस गर्मी में तुम कैसे सोई होगी? इस गर्मी में तुम कैसे सोई होगी? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कैसे की इंग्लिश पहले लगाने हैं, देन हेल्प यू रखने हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले कैसे की इंग्लिश रखना है। हाउ, हाउ के बाद विल, विल के बाद सी, वेट, विल के बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। हाउ विल यू, देन हैव, हाउ विल यू हैव सोना कर, इस गर्मी में तुम कैसे सोई होगी? हाउ विल यू हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म होता है स्लीप का। हाउ विल यू हैव स्लेप्ट इन दिस हॉट वेदर? हाउ विल यू हैव स्लेप्ट इन दिस हॉट वेदर? तुम इस गर्मी में कैसे सोई होगी? हाउ विल यू हैव स्लेप्ट इन दिस हॉट वेदर? तुम इस गर्मी में कैसे सोई होगी? हाउ विल यू हैव स्लेप्ट इन दिस हॉट वेदर? तुम इस गर्मी में कैसे सोए होगे? हाउ विल यू हैव स्लेप्ट इन दिस हॉट वेदर? मेरा भाई इस गर्मी में कैसे सोया होगा? सेंटेंस क्या हो जाता? हाउ विल माय ब्रदर हैव स्लेप्ट इन दिस हॉट वेदर? नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अब कहाँ पहुंचा होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कब की इंग्लिश पहले लगानी है। तो क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे क्या है? वेयर। कहाँ है तो क्या, वेयर क्या हो जाएगा? कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर। अब वह कहाँ पहुंचा होगा? वेयर विल ही हैव रीच्ड नाउ? वेयर विल ही हैव रीच्ड नाउ? अब वह कहाँ पहुंचा होगा? वेयर विल ही हैव रीच्ड नाउ? अब वह कहाँ पहुंचा होगा? वेयर विल ही हैव रीच्ड नाउ? नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी ने मेरे कपड़े कहाँ रखे होंगे? तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले रखनी है हमें। तो क्या करने, सबसे पहले हमें वेयर लगाने हैं। वेयर विल मम्मी हैव, वेयर विल मम्मी हैव केप्ट माई क्लोथ्स? मम्मी ने मेरे कपड़े कहाँ रखे होंगे? वेयर विल मम्मी हैव केप्ट माई क्लोथ्स? मम्मी ने मेरे कपड़े कहाँ रखे होंगे? वेयर विल मम्मी हैव केप्ट माई क्लोथ्स? कीप मतलब होता है, थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाता है। मम्मी ने मेरे कपड़े कहाँ रखे होंगे? वेयर विल मम्मी हैव केप्ट माई क्लोथ्स? पुट भी आप यूज कर सकते हो केप्ट की जगह। मम्मी ने मेरे कपड़े कहाँ रखे होंगे? वेयर विल मम्मी हैव केप्ट माई क्लोथ्स? ये आपका लास्ट सेंटेंस है। तुमने उसे वहां कैसे बर्दाश्त किया होगा? इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर कमेंट करने हैं। होप आपको आज का सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना। उन लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना जो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, जिनको लगता है गाँव एरिया में, किसी भी एरिया में जिनको लगता है वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसे जगह मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना। वीडियो वॉच करने के थैंक यू सो मच।